अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। अच्छा जी, आज की हमारी जो रेमेडी है ना, ये बेस्ट एवर स्किन ब्राइटनिंग होगी। आपके फेस पर अगर टैन हो गया है, डलनेस हो गई है, एक्नी स्कार्स हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो तमाम की तमाम जो है ना मुश्किलात उनको हल करेगा, क्लियर कर देगा आपके फेस को। इससे बेटर जो है ना आपके दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। आपकी स्किन इतनी निखर जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की हमारी जो रेमेडी है ना, आज हम बनाएंगे ब्यूटी बार, ब्यूटी सोप, जो आपके फेस को एक्सफोलिएट भी करेगा, खूबसूरत कलर भी देगा। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, उसको ख़त्म करेगा, वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देगा। ये रेमेडी बहुत बेस्ट होने वाली है। हर एज का बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, आपके फेस पे नेक्स्ट लेवल का ग्लो भी लेके आएगा, और साथ ही साथ जितनी भी टैनिंग हुई है, डिस्कलरेशन हुई है, ये अनइवन हुआ है आपका फेस, आपकी स्किन, आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत बेस्ट होगा। होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो हम अपने हाथों पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं। तो कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी फुल बॉडी के लिए ये सोप बहुत बेस्ट होगा, फुल बॉडी पे आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। आपकी स्किन के लिए इससे बेहतर जो है ना वो हो नहीं सकता कोई सोप। इस कदर खूबसूरत, इस कदर इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगा आपकी स्किन को कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके फेस पर अगर दाग धब्बे हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर के तिल हैं, अगर आपके फेस पर या आपकी बॉडी पे डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है, तमाम को हल करेगा। और सबसे बेस्ट बात, आपकी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट भी रखेगा। अगर वक्त से पहले, एज से पहले आपकी स्किन पर एजिंग साइंस आना शुरू हो गए हैं तो उन पर डायरेक्टली वर्क करेगा। उसके अलावा अगर आपके फेस पर एक्नी रहती है, एक्नी स्कार्स रहते हैं, पस वाले दाने रहते हैं मोटे मोटे, तो उनको ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को टाइट और जवान बनाएगा। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये होगी कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। ठीक है जी। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है वो है जी आलू का स्टार्च। ठीक है, पोटैटो स्टार्च जिसको हम कहते हैं। अगर आप लोगों के पास ये स्टार्च नहीं है तो आप आलू का रस भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। आलू के अंदर कैटिकोलेस होता है जो आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, और आपकी स्किन कंसर्न के जितने भी हो जाती हैं, डल स्किन हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उनको विजिबली लाइटन अप करने का काम करता है। इसके अंदर ब्राइटनिंग एंजाइम होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं जो स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कच्चा दूध लेंगे, पका हुआ कोई भी दूध ले लें। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। थर्ड मेरे पास यहाँ पे है बीट रूट का पाउडर। अगर आप लोगों के पास रस है तो रस भी इस्तेमाल हो सकता है। बीट रूट न सिर्फ आपकी स्किन को गुलाबी निखार देता है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे, दाग धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, उसको रिमूव करेगा। ये तीनों चीज़ें बहुत ही बेस्ट होंगी। उसके बाद आप यहाँ पे सोप बेस लेंगे। ठीक है, ग्लिसरीन सोप आराम से मिल जाते हैं बाज़ार से, वो भी ले सकते हैं। उसको आपने क्या करना है, मेरे पास जो था मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ठीक है, ग्लिसरीन सोप ले लें, सोप बेस ले लें, आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आराम से मिल जाता है। आपने इसको छोटे छोटे पीसीस में जो है ना वो कट कर लेना है। ठीक है जी, चले मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाती हूँ। अगर आप ज़्यादा जो है बारीक काटेंगे, छोटे छोटे पीसीस में काटेंगे, इसको पिघलने में, मेल्ट होने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी क्विक बनेगा आपका। चलें जी, इसको करते हैं केक क्विक। आप यहाँ पे जो है ना एक बात का ख्याल रखेंगे कि आप या तो सोप बेस लेंगे या फिर आप ग्लिसरीन सोप लेंगे। ठीक है, अगर आप बाज़ार से लेना चाह रहे हैं तो ये लोकल आराम से किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ठीक है जी, चलें इसको करते हैं कट। ये न सिर्फ आपके फेस पे चमक लाएगा, बल्कि अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बन गए हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको भी जो है ना एक सिरे से हटा देगा। आपके फेस पर जो लाइटन अप करेगा आपके फेस को, जितने भी आपके डार्क स्पॉट्स बन गए हैं उनको ख़त्म करेगा। आपकी स्किन किसी भी कैटेगरी की है, जब आप आलू का जो स्टार्च है ना वो जूस है या स्टार्च है वो इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एंजाइम होते हैं जिसको हम केटिकोलेस कहते हैं, जो मेक श्योर करते हैं कि आपकी स्किन में कहीं भी डिस्कलरेशन हो, अनइवन स्किन हो या कहीं भी डार्क एरिया हो, वो ख़त्म यहाँ पे करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे जी। उसके बाद आप इसको डबल बॉयलर की हेल्प से जो है ना, मेथड की हेल्प से, या कोई बहुत ही कह लें कि हीट रेजिडेंस बाउल में इसको जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे और इसको पिघला लेंगे। ठीक है जी, चले मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बर्तन रखेंगे, कोई भी आपके घर में जो पुराना बर्तन हो, कोई
उसके अंदर पानी शामिल करके तो आप इसके अंदर एक और डबल बॉयलर हेल्प से इसको मेल्ट कर लेंगे। ठीक है जी। चलें जी, ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। जब तक ये मेल्ट होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है ना, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। ये देखें यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो चीज़ें हैं ना, वो क्वांटिटी में आप इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपने जूसी रख दिया तो वो ये जल्दी फिर जमेगा नहीं। अच्छा, फ़र्स्ट मैं यहाँ पे लूँगी आधा चम्मच बीटरूट का पाउडर। अगर आप लोगों के पास रस है तो रस भी शामिल कर सकते हैं, 2 चम्मच भर के। उसके बाद आप यहाँ पे ये आलू का स्टार्च है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास आलू का स्टार्च नहीं है तो आप जो है ना आलू का रस भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। चलें जी, उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आप यहाँ पे जो है ना बेबी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जिन मेरी बहनों की फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है वो यहाँ पे ऑयल स्किप कर देंगे और सिर्फ ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन जो है ना आधा चम्मच ग्लिसरीन शामिल करेंगे। ठीक है जी। चलें, यहाँ पे ग्लिसरीन शामिल कर दी है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है आपका फेस, तो आप यहाँ पे ऑयल ज़रूर शामिल करेंगे। उसके बाद आप जो है ना कम से कम 2 से 3 चम्मच जो है वो दूध इस्तेमाल करेंगे। डिब्बे का ले लें, कच्चा ले लें, जानवर का ले लें, जो आपके पास अवेलेबल होना चलेगा। अच्छा, आप अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको दिखाती हूँ जो आपने इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना, जब ये सोप में जाएगा तो आपकी जो है ना कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ठीक है। अगर आपने इसको मेल्ट नहीं किया होगा, इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया होगा, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है जी। ये न सिर्फ आपके फेस को चमका देगा, बल्कि जितने भी हम कहते हैं ना टैनिंग हो गई है, हमारे फेस पे डलनेस हो गई है, बीटरूट हमने इसलिए शामिल किया है, बीटरूट के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम बिटानाइन कहते हैं। इसी कंपाउंड की वजह से इसका जो कलर होता है वो सुर्ख होता है। इसके सुर्ख कलर में जो होता है ना वाइटनिंग इफ़ेक्ट होते हैं, ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे फेस पे, हमारी एक्नी पे डायरेक्टली वर्क करते हैं। और यहाँ पे ये देखें कंसिस्टेंसी इस फॉर्म में आ गई है, चेक कर लें आप। ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ये सूथिंग इफ़ेक्ट देगी आपको, आपके फेस को। यहाँ पे आप बाज़ारी एलोवेरा जेल शामिल करेंगे। ठीक है। एक छोटा चम्मच शामिल करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें। ठीक है। एलोवेरा जेल आप कोशिश करेंगे कि बाज़ारी ही लें, क्योंकि फिर जो दूसरी एलोवेरा जेल होती है उसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें शामिल की हैं, आम की तमाम जो है बहुत ही सिंपल और चीप चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है जी। अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे, इसके फ़ायदे आपकी स्किन पर बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद ये सोप मेल को थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे मेल्ट। सोप बेस जब मेल्ट हो जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन फ्राहम करेगी। ठीक है। गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बेहतरीन होती है, हमारी फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है, एक्नी होती है, उसके लिए बहुत बेस्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमारी स्किन को वाइटनिंग और एंटी एजिंग से बचाएंगी। के अलावा जिनको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं टाइम से पहले, उनके लिए बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ठीक है जी। सोप की तैयारी में यहाँ पे जो मेल्ट हो गया है हमारा सोप, थोड़ा सा रह गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना सिर्फ आपके फेस को ग्लो देगा, बल्कि बहुत ही अच्छा जो है ना एक अरोमा भी इसका आ रहा है। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ठीक है। आपकी स्किन पर इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। ये एक्नी को कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वाइटनिंग इफ़ेक्ट हैं इसके अंदर। और सबसे बेस्ट बात, बहुत ही चीप और बेस्ट इंग्रेडिएंट है। इस कंडीशन में आके अच्छी तरह से जब आपका सोप जो है मेल्ट हो जाए, आपने जो चीज़ें यहाँ पे शामिल करके रखी हुई थी मिक्स करके, वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच जो है ना वो हिलाते जाएंगे। चलें जी, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। अच्छी तरह से आपने इसको जो है ना मिक्स करना है। आपके फेस पे जितने भी दाग धब्बे होंगे, अगर डार्क स्पॉट्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, कुछ लोगों को सन टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, सन बर्न से कहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है। बहुत ही गर्मियों के सीज़न में बेहतरीन है आपकी एक्नी के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, आपकी डिस्कलरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन इसको माना जाएगा। और सबसे बेस्ट बात, अगर आपके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। ठीक है। साबुन जो है वो आप डव भी ले सकते हैं। अगर डव आपके पास नहीं है तो कोई भी ट्रांसपेरेंट जो सोप है वो आप इस्तेमाल कर लें।
ठीक है जी, चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको बना के, थोड़ा सा गर्म है, चलें जी इसको उठाते हैं यहाँ से। ध्यान रखना है आपने कि ये जो हमने अंदर बर्तन रखा है वो भी गर्म होगा। चलें जी, थोड़ा सा इसको हल्का सा, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा देर अगर यह है तो जम जाएगा। फ़ौरन से आपने सोप मोल्ड के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लें। अगर आप लोगों के पास सोप मोल्ड नहीं है या इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो कोई भी जो है ना खाली बर्तन छोटा सा, कोई कटोरी हो गई, कोई प्लेट वगैरह कोई इस तरह का, उसमें शामिल करके जो है ना आप इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, मोल्ड के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखें, आपको शामिल करके फिर इसके फ़ायदों की बात करेंगे। चलें जी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके फ़ायदे जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद कम से कम आप इसको ना 45 से 1 घंटा जो है ना रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से जम जाए। ठीक है, और ये डिस्कलरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट और सूटेबल होगा। और उसके अलावा अगर आपके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं उनके लिए बहुत सूटेबल होगा, क्योंकि ये घर पे तैयार हुआ है। इसके अंदर हमने ग्लिसरीन भी शामिल की है। हमारी स्किन को एक तो ड्राई होने से बचाएगा और साथ ही साथ स्किन को लाइटन अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा, और सबसे बेस्ट बात जो वाइटनिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो है ना इसको निकाल लूँगी, फिर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन करके दिखाऊँगी। ये देखिए, ठीक है, ये अच्छी तरह से जम गया था, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। सुबह आपने जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। दिन की शुरुआत जो है साबुन से करनी है, और 10 दिन के बाद फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट्स मिले हैं। जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे ना अपने फेस पे, अपनी फुल बॉडी पे, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बड़े भी बुज़ुर्ग भी, इसके रिज़ल्ट्स बहुत बेस्ट होंगे। और सबसे बेस्ट बात जो इसकी ये है कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसमें हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं जो कि बहुत बेस्ट हैं। जो आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी स्किन जो है ना वो गोरी होती जाएगी, और सबसे बेस्ट बात आपकी स्किन जवान और ख़ूबसूरत होती चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके, तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये फ़ौरन से झाग बना देगा। ठीक है, एक बिल्कुल आम साबुन की तरह होगा, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, इसके जो फ़ायदे हैं, इसके जो बेनिफिट्स होंगे आपकी स्किन पे, आपके फेस पे, आपके हाथों पाँव पे, वो एक आम साबुन से बहुत ज़्यादा होंगे। किसी भी महंगे ब्रांड की आप जो फेस वॉश लेते हैं, कोई सोप वगैरह बाय करते हैं, उन तमाम से बहुत बेस्ट होगा। एक तो ये आपने अपने हाथों से इसको बनाया होगा, दूसरा इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, तीसरा आपको रिज़ल्ट्स बहुत इसके अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो से जो है आपको नॉलेज मिला, आपने कुछ सीखा, आपको अच्छी लगी, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताएं। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि फ़ायदा हो। और अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।